उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाना इलाके की कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंगलवार में एक प्रदर्शन करते हुए प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा था कई हजार वोट काटे गए हैं। प्रशासन के द्वारा मामले की जांच करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के आरोपी को गलत बताया गया था। पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा नेता के द्वारा सपा नेता के आरोपों पर वोटर लिस्ट दिखाकर कहा है समाजवादी पार्टी हारने के डर से इस तरीके का षड्यंत्र रच रही है। पूर्व विधायक के परिवार में किसी का कोई भी वोट नहीं कटा है और उनके गांव में हर एक व्यक्ति का अलग अलग नाम से कई वोट बने हुए हैं जिनकी जांच हो, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में आगामी इलेक्शन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, जिसको लेकर के पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों ही वार पलटवार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा के मजबूत नेता ने इसको खुद का प्रचार बताकर कार्यवाही तक मांग कर दी है। नहीं, कल वो वोट कट रहे हैं जिस लड़कियों की शादी हो गई और जो मृतक है, बहुत बाकी सारे कोई वोट नहीं कटा। कल ड्रामा कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं हुई। नहीं तो वहाँ डीएम के यहाँ गए, इतना बड़ा प्रदर्शन उन्होंने किया, उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा इस बात पे। अब वो देख रहे हैं मुसलमान सब एक तरफा हो गया कुंदर के क्षेत्र में, रामवीर सिंह ठाकुर के साथ हो गया, पब्लिक बेचारी रामवीर सिंह ठाकुर यहाँ विधायक बने क्योंकि अब तक ये चूहे से एक भाट में घुसे हुए थे। अब रामवीर सिंह ठाकुर को तो मतलब योगी साहब ने ऊपर से आदेश कर दिया, फाटक पर मैं बैठा हूँ, मैं पानी छोड़ रहा हूँ, चूहे जितने ही ना पकड़ लो, इनके लिए पिटारा बना लिया गया। इन्हें पिटारे में चूहों को तरह बंद करना है। ये कोई बोर्ड शोट नहीं काटा, सब झूठ के परमाणु बम नहीं। देखिए ऐसा है, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया कि हमारे वोट काट दिए गए, उन लोगों का अगर आप देखेंगे तख्ती उठाए हुए हैं कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया। अगर आप देखेंगे तो उनके वालिद साहब 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं और 80 साल से ऊपर के व्यक्ति का वोट इस मतदाता सूची में भी है और नेट में भी आप अगर देखेंगे तो नेट में भी ये वोट है। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं ये उनका वोट है, ये उनके वालिद साहब का वोट है, ये उनके और परिवार का वोट है और ये उनके बेटों का वोट है। फोटो एक ही लगा हुआ है और नाम दो हैं, है ना? ये आप देखो और गूगल कर लो, आप नेट पे देख लीजिए, आप एक भी वोट नहीं कटा। केवल वो ये मान के चल रहे हैं कि इस बार अभी महीने भर हुआ भी नहीं है, योगी जी ने 200 करोड़ से ज़्यादा का काम दिया। नाली, बड़ी सड़कें, नालियों की मरम्मत, सड़कों की मरम्मत, पुलिया, पुल और उसके अलावा 2 मिनी स्टेडियम दिए, जो एक कुमरकी में बनेगा और एक इधर दलपतपुर मंडल में बनने जा रहा है। तो इस बात से जनता का अब के मूड बदला हुआ है। यहाँ हिंदू मुसलमान की खाई भी नहीं खुदेगी, जो इन नेताओं ने खोद के अब तक 50 साल से ये MP MLA बनते आ रहे हैं और राज कर रहे हैं। कि जो कह रहे हैं एडीएम जो बात कह रहे हैं, जैसा मैं अपने परिवार का मामला मेरा था कब, वो सही तथ्य को गनम मोड़ कर वो गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मेरा तो परिवार का मतलब नहीं था। परिवार का मतलब अगर मेरा होता तो जो लोग मेरे साथ में गए थे वो लोग गए थे, जैसे आपके वकील अहमद, सन ऑफ भोलू, गांव मंसूरपुर, बूथ नंबर 314। उनका वोट अगर नहीं कटा हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो अपने पोर्टल पे देखें कि उनका वोट कटा कि नहीं कटा। देखिए, कल इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था और जिसमें इसके पहले भी इनके द्वारा एक 8000 नामों की सूची दी गई थी कि इनके नाम कटने हैं और हाउस टू हाउस सर्वे में जो भी हमारा 10 सितंबर को समाप्त हुआ है उसमें घर घर जाकर के हमारे BLO ने सब सत्यापन किए हैं और सत्यापन के उपरांत जो मतदाता मृतक पाए गए, डुप्लीकेट पाए गए, एब्सेंट पाए गए, अनुपस्थित पाए गए, उनके फार्म 7 BLO ने भराए हैं। साथ ही साथ जो आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं उन सभी आवेदनों का परीक्षण करा के उनका निस्तारण किया जा रहा है। सर, जो पूर्व के विधायक हैं उनके हाजिर खान, उन्होंने जो है आरोप लगाया कि उनके परिवार का यहाँ तक उनके पिता का जो है वो वोट काटा गया है, सूची से नाम गायब कर दिया गया है 10 से 12। तो क्या ये सही है? आज जो है सुबह अखबार के माध्यम से ये चीज़ें
प्रकाश में आई थी कि उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि काफ़ी लोगों के नाम काटे गए, जिसमें उनके पिताजी के भी नाम काट दिए गए। जबकि कल समाजवादी पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें पूर्व विधायक रिजवान जी भी जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, परंतु उस समय उनके द्वारा इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। आज जो मीडिया में खबर आई थी, उसके आधार पर हम लोगों ने उस संबंधित बूथ, जो कि कुंदरकी विधानसभा का 361 नंबर बूथ है, उसका सत्यापन कराया गया, जिसमें पूर्व विधायक श्री रिजवान जी के सारे परिवार के सदस्य दर्ज हैं। उसमें इनके पिताजी का नाम भी दर्ज है 152 नंबर क्रमांक पे, और साथ ही साथ इनके खुद के नाम, इनके सभी परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं। इनके एक पुत्र मोहम्मद नासिर का नाम 2 जगह दर्ज था, जो कि हाउस टू हाउस सर्वे में प्राप्त हुआ 156 नंबर क्रमांक पे और 159 नंबर क्रमांक पे। उनके द्वारा ये पुष्टि की गई कि हमारा नाम 2 जगह दर्ज है, जिसके आधार पर उनका एक जगह से नाम उनकी सहमति से फार्म 7 भराया गया है, चूँकि वो डबल दर्ज था। इसके अतिरिक्त कोई भी फॉर्म बीएलओ द्वारा नहीं भराया गया है, और चूँकि हमारे सारे आवेदन फार्म 6, 7, 8 ये ऑनलाइन प्राप्त होते हैं, और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आवेदन कर सकता है या आपत्ति कर सकता है। तो जितने भी इस तरह के फॉर्म प्राप्त होते हैं, वो हम लोग बीएलओ के माध्यम से जांच कराते हैं, उसकी सत्यता की परीक्षण करते हैं, उसके पश्चात ही उन फॉर्मों का निस्तारण किया जाता है। सर, क्या नई सूची आ चुकी है? सूची का प्रकाशन हमारा 29 अक्टूबर से जब संक्षिप्त पुनरीक्षण का होगा, तब हमारा सूची प्रकाशित होगी। अभी जो फार्म आ रहे हैं, वो फार्म हम उसका डिस्पोजल कर रहे हैं। और सर, ये तो ऐसे में जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो इन पर सूची कहाँ से आ गई? कुछ इस बारे में कुछ जानकारी की सूची कहाँ से आ गई? क्योंकि अभी नई सूची से तैयारी नहीं हुई, तो ये कौन सी सूची को लेकर? नहीं, जो फॉर्म प्राप्त हो रहे हैं, उन फार्मों का निस्तारण किया जा रहा है, और ये भी हमारा 3 तारीख को मतदाता सूची फ्रीज होगी, क्योंकि हमारा इसमें संभाजन का भी काम चल रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार। उसके पश्चात जो इन फार्मों का डिस्पोजल हो रहा है, निस्तारण हो रहा है, वो संक्षिप्त पुनरीक्षण के पहले उसकी प्रिंट करके सभी राजनीतिक दलों को उसकी कॉपी दी जाती है। उसके बाद से दावे आपत्तियां प्राप्त किए जाते हैं। बाकी कंटिन्यूअस अपडेशन में कोई भी व्यक्ति कभी भी फॉर्म ऑनलाइन, उसको यह सुविधा है कि वो अपना नाम देख करके बढ़वाने के लिए फार्म 6 भर सकता है, और अगर किसी पे आपत्ति करनी है तो फार्म 7 भर सकता है। कोई संशोधन करना है तो वो फार्म 8 भर सकता है, और हम लोग उसको नियमानुसार जाँच करा के निस्तारण करते हैं। यानी सर, क्या माना अभी, मतलब अभी आई नहीं है ना? तो सर, कोई नई सूची अभी जो बननी थी? नहीं, अभी कोई सूची नहीं है। अभी तो जो फॉर्म आ रहे हैं उनका निस्तारण हो रहा है, और वो निस्तारण के पश्चात जब फाइनली हमारे जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, जो कि हमारे एसीएम फर्स्ट साहब हैं, उनके द्वारा उन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए मतदाता सूची सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो बीएलओ है वो नए मतदाताओं के फॉर्म 7 जो है वो नहीं करेंगे, तो ऐसा आरोप भी वो आपके ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, नए मतदाताओं के फॉर्म 7 भरने की तो कोई बात ही नहीं। हमारे यहाँ फॉर्म हाउस टू हाउस सर्वे कराया गया, जिसमें लगभग 29,000 फार्म सब भरे गए हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अगर आपत्ति करता है, कोई फार्म 7 भरता है, तो उसकी भी जांच करा करके हम लोग निस्तारण करते हैं। यानी सर, पूरी तरह से निराधार है इनका पूरा? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार है, क्योंकि आज हम लोगों ने जो सत्यापन कराया उसमें इनके परिवार के विशेष रूप से जो अपने पिताजी के बारे में इन्होंने बताया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, जो कि उस भाग संख्या 361 है, उसके 152 नंबर क्रमांक पे आज भी दर्ज है। और जो फार्म भरेंगे उन फार्मों को भी हमने चेक कराया, उसमें कहीं कोई फार्म इनके पिताजी का नहीं भरा हुआ। जो बाकी लोग आए सर, क्या उनके लिए भी कुछ संज्ञान में लिया जाएगा? ये जो कल इन्होंने ज्ञापन दिया था, उसमें किसी का नाम इन्होंने नहीं दिया था कि किसी का नाम कटा हुआ। जो इन्होंने सूची दी थी, और ना कल जिलाधिकारी महोदय के समझ भी इन्होंने कोई इस तरह से आरोप लगाए हैं। ये बाद में इन्होंने आरोप लगाए हैं, जिसकी हम लोगों ने जांच कराई, तो जांच में सारे आरोप मिथ्या पाए गए। सर, अगर वहाँ के बीएलओ की बात करें, तो बीएलओ और सुपरवाइजर जो है, क्या उनके नाम क्या क्या है? जो उस 361 भाग संख्या है, उस पर कमल सिंह बीएलओ हैं, और राजीव यादव हमारे सुपरवाइजर हैं, और इनके माध्यम से आज पुनः जांच पड़ताल करके